हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग एट होम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 का वीडियो नंबर 2। ओके, आई होप यू हैव सीन द प्रीवियस वन। बेसिक्स फॉर्मूलाज जो जरूरी है वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग तो पहला सम जो है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन that the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 differ by 5. Find the differ by 5. Okay, मतलब roots of the, find the condition that the roots of the equation ax square plus bx plus c, मतलब इस इक्वेशन के जो दो रूट्स है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का है। तो मान लेते हैं लेट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 5 बी रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब देखो अल्फा प्लस 5 कितना होगा? माइनस बी बाई ए है। तो यहां पर क्या निकला? 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस 5। ठीक है, तो यहां पर 2 अल्फा का वैल्यू कितना निकला? माइनस बी बाई ए माइनस 5। तो अल्फा कितना निकल जाएगा? ए, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो बी प्लस 5a बाई 2। तो अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा? माइनस बी प्लस 5a बाई 2 हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट में चलते हैं। अल्फा इंटू अल्फा प्लस 5 क्या होगा? अल्फा की जगह पर ये बैठा दो माइनस बी प्लस 5a बाई 2a, और यहां पर लिखो माइनस बी माइनस 5a बाई 2a प्लस 5। ठीक है, क्योंकि यहां पे प्लस 5 है। तो ये तो आ गया क्या? b प्लस 5a बाई 2a, ओके, इंटू, और इधर पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? c बाई ए, तो इधर लिख दो c बाई ए। और यहां पर क्या होगा? प्लस 10 है, तो यहां पे आएगा माइनस बी प्लस 5a बाई 2a। अगर एलसीएम लोगे तो 5a इंटू 10 है, तो क्या आया? अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आया? 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? c बाई ए का। तो एक तो ए कट गया। अब अगर हम लोग इसका साइन चेंज कर दे तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 4ac। दिस इज द कंडीशन। तो पूछा था फाइंड द कंडीशन, तो विच इज द, लिख दो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ओके ओके, next sum, question number 2. So if you have not written the copy it, please copy it down. If required, pause the video. If alpha beta be the roots of the equation x square plus px plus q, question number 2, alpha beta are roots of x square plus px plus q. Find the equation whose roots are 1 by alpha plus beta and 1 by alpha plus 1 by beta. ओके, इस शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिए। फाइंड फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are 1 by alpha plus beta and 1 by alpha plus 1 by beta। मतलब अल्फा बीटा इसका रूट है, किसका? x स्क्वायर प्लस px प्लस q का। तो तुमको एक इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स ये होगा, ये और ये होगा, एक रूट ये होगा, एक रूट ये होगा। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या करेंगे? तो लिखो फर्स्ट लाइन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी होगा, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब
तरीका क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका इन दोनों का सम निकालेंगे और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो सम क्या होगा, व्हाट विल बी द सम, 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस, एलसीएम ले लो, ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चलेगा, बीटा प्लस अल्फा। अब वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी बाई क्यू, तो एलसीएम ले लिए पी क्यू, तो क्या आया माइनस क्यू और ये प्लस, तो ये माइनस क्यू और माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब यहां पे माइनस अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू बाई पी क्यू, ये क्या निकला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ द सम। अब प्रोडक्ट में आते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, ये तो सम का निकल गया ना, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट होना बहुत सिंपल है। अब प्रोडक्ट में क्या लेंगे, 1 बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या मिलेगा हमको, 1 बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, तो ये मतलब 1 बाई अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या क्यू है, तो कितना निकल गया 1 बाई क्यू, ठीक है। ये क्या निकला 1 बाई क्यू, तो ये आ गया सम का वैल्यू, ये प्रोडक्ट का वैल्यू। अब लिखो therefore the equation becomes, therefore the required equation is, therefore the required equation is, फॉर्मूला क्या बताए थे हम, सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, है ना, एक था ना हम लोग का इक्वेशन, जब रूट्स पता है तो सम ऑफ रूट कितना आया है, अब ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू बाई पी क्यू इंटू एक्स, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे 1 बाई क्यू इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम एलसीएम ले ले तो पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ओके। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if the roots of the equation, okay, so I am rubbing it, please if you are not copied it, please pause the video and copy it down. Question number 3, if the roots of the equation x square plus 2px plus q, if the roots of equation x square plus 2px plus q and x square plus 2qx plus p differ by a constant, so that differ by a constant, then so that p plus q plus 1 equal to 0। तो क्या प्रूव करना हम लोगों को कि p plus q plus 1 इज इक्वल टू क्या 0, ओके। अच्छा अब देखो, तो यहां पे बोला है क्या कि यहां पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब वो दो इक्वेशन का यहां पे क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया, बोला कि इसके जो रूट्स है और इसके रूट्स एक कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं क्या, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस q इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -2p, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा q, ये तो हमको पता है, सम और प्रोडक्ट, ठीक। अब इसका रूट्स क्या लेंगे, लेट अल्फा प्लस के बीटा प्लस के बी द रूट्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस p इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस के प्लस बीटा प्लस के इक्वल टू क्या होगा, -2q, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हम जानते हैं कितना, -2p, ये +2k इक्वल टू -2q। तो यहां से k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, p - q, ठीक है। यहां से k का वैल्यू क्या निकला
p माइनस क्यू। ओके स्टूडेंट, तो k इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक है, अब आते हैं इनका प्रोडक्ट। यहां पे लिख लेना वेयर k इज अ कांस्टेंट। क्यों बोला था ना, द डिफर बाय ए कांस्टेंट, मतलब इसका जितना रूट्स होगा उसका एक अंतर पड़ेगा। तो अब प्रोडक्ट में आते हैं, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के क्या हो जाएगा, c बाई ए। तो यहां पर c क्या है, p है, यहां पर c है p। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा प्लस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के स्क्वायर इक्वल टू p। ठीक है, अब हम लोग को अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, के का वैल्यू पता है। अब वो सब वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर देना है। ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यूज वी गेट, क्या मिल रहा है, वो वैल्यूज को पुट करके देखा जाए तो अल्फा बीटा कितना है, क्यू है। अच्छा, के का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, p माइनस क्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, माइनस 2p। और के स्क्वायर क्या होगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, p, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। p माइनस क्यू, ठीक है, इंटू माइनस 2p इंटू p माइनस क्यू, और इसको भी इधर ले जाओ तो ये भी क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। p माइनस, ये पार्ट को लिख दिए, यहां पर क्या हो गया प्लस, और इसको उधर ले गए। क्यों ऐसा किया, हम ब्रेक नहीं कर रहे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको देख रहा है कि p माइनस क्यू हमको थ्रू आउट कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो p माइनस क्यू थ्रू आउट कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, माइनस 2p प्लस p माइनस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि p और q तो इक्वल है नहीं, p नॉट इक्वल टू q, p और q तो इक्वल नहीं हो सकता, p और q इक्वल होने से दोनों इक्वेशन बराबर हो जाता है। तो यहां पे क्या मिलेगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस p माइनस q, सॉरी माइनस कॉमन लिए तो आ गया इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या आ जाएगा, प्रूफ क्या हो गया कि p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हम लोग p माइनस क्यू क्यों काटे, बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू q। तो क्या प्रूफ हो गया, p प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप यू हैव रिटन दिस, अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे। If alpha beta are the roots of px square minus 2p plus 2x plus 3p equal to 0, and और एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2, तो फाइंड अल्फा बीटा पी, इसमें तीनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा बीटा पी। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो यहां पे क्या होगा कि अगर हम लोग अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो चलो एक काम करते हैं, तो लिखो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, मतलब 2p प्लस 2 बाई पी। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 3p बाई p, मतलब 3 है ना, 3p बाई 3। और अल्फा बीटा गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। तो मेरे पास तीन चीज मिल गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो दिस वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे। ओके, तो अगर अब हम कंबाइन करने से क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 2p प्लस 2 बाई पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फा माइनस बीटा कितना है, सॉरी 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा कितना है 2 इंटू 3। ठीक, अब इसको देखो, तो 2p प्लस 2 बाई पी पूरे का होल स्क्वायर, इसको हम लोग 4 लिख देंगे, इसको 4
इज इक्वल टू 16 होगा, 4 + 12। तो इससे अगर हम इसको काट देते हैं तो क्या मिलेगा, p + 2/p = ±2। तो अगर हम लेते हैं p + 2 = अब पॉजिटिव वैल्यू ले लो 2p, तो p = क्या निकला 2। अब अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हो p + 2 = -2p, तो क्या निकलेगा, तो p क्या होगा, इधर गया तो -2/3। तो p का दो वैल्यू मिल गया 2 और -2/3। अब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं। अब ये p का वैल्यू हम लोग कहां पुट करेंगे, यहां पे, क्योंकि हमको तो अल्फा बीटा का वैल्यू पता है ना। तो इसको अगर हम लोग यहां पे पुट करते हैं, तो यहां पे जब पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। p का वैल्यू कितना है 2, 2 + 2 4, और नीचे p का वैल्यू कितना है 2। तो अल्फा बीटा कितना आ गया, अल्फा बीटा 4 आ गया। अब तुम लोग खुद ही अल्फा माइनस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा 4, इसको सॉल्व कर लोगे तो अल्फा का पॉजिटिव वैल्यू कितना निकल जाएगा 3, और बीटा का पॉजिटिव वैल्यू कितना निकल जाएगा 1। ये हो गया एक केस। सेकंड केस तुम लोग खुद करना, ट्राई करना कि p का ये वैल्यू यहां पुट करना, उससे अल्फा प्लस बीटा निकालना, फिर इन दोनों को सॉल्व करना। ओके, तो प्लीज डू द रिमेनिंग पार्ट ऑन योरसेल्फ। तो वन पार्ट आई हैव डन, आई हैव ओनली डन विद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ p। सेकंड वैल्यू ऑफ p आप लोग करना कि p का ये वैल्यू लेना, इसमें पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कुछ निकलेगा, और उसको और इसको सॉल्व करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडे। Question number 5. If the roots of the equation have a common root, yes, अब आते हैं कॉमन रूट के सम में। यहां पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, if x² + ax + b and x² + bx + a equal to 0, ये b equal to 0, have a common root, then prove that a equal to b either or 1 + a + b = 0। ठीक है, ये प्रूफ करना हम लोग, आइदर a equal to b और 1 + a + b = 0। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे। तो अल्फा मान लेते दोनों का कॉमन रूट, मैं दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, जैसे मान लो इसका रूट 2 3 है, इसका भी 2 5 है, तो 2 कॉमन हो गया। तो ये जो हम लोग का इक्वेशन है उसका एक रूट कॉमन है, और जो दूसरा रूट है वो कुछ भी हो सकता है। तो लिखो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस। तो क्या बन जाएगा, α² + a अल्फा + b = 0, और ये क्या बन जाएगा α² + b अल्फा + a = 0। अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो क्या होगा, ये तो कट गया, a - b अल्फा = a अच्छा प्लस b - a = 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग a - b कॉमन लेते हैं, तो क्या मिलेगा α - 1 = 0, है ना। ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, ये a - b है, b माइनस है, हम लोगों को पता है ना, b - a = क्या होता है, -a - b होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये अल्फा -1 आ गया। तो अगर इसको इक्वल टू 0 मानते हैं तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आइदर a = b और अल्फा = 1। तो क्या इंप्लाई किया, या तो a का वैल्यू b होगा, a और b इक्वल होगा, और अल्फा = 1। ठीक, तो एक पार्ट तो मेरा मिल गया। अब अल्फा अगर 1 है, इफ अल्फा = 1, तो इसमें पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो क्या होगा, तो यहां से क्या मिला 1² + a × 1 + b = 0। तो ये क्या इंप्लाई किया, a + b + 1 = 0। ये हो गया दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, इसमें पुट कर दे तो भी एक ही बात होता है, 1 + b + a मतलब a + b = 0। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज राइट ऑल द सम्स इन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6, if alpha beta
आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो यहां पे क्या बोला, अल्फा बीटा रूट्स है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का, और गामा डेल्टा रूट से किसका, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का। प्रूफ करना है हमको बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब देखो, तो अब अल्फा बीटा इसका रूट है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस पी, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1/1। यहां पर गामा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, और गामा डेल्टा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा ना, अब ये वैल्यू ले लो एलएचएस। एलएचएस क्या है, बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा प्लस डेल्टा, अच्छा बीटा प्लस डेल्टा, चलो कोई बात नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, और ये क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 1 माइनस गामा इंटू अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा कितना है, यहां पर अल्फा बीटा माइनस पी है, अब प्लस अभी गामा स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं, यहां पर आते हैं। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा कितना है 1 प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस पी प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा पी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 माइनस डेल्टा पी। ठीक है, अब देखो गामा डेल्टा क्या है, गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इक्वल टू 0, और है ना, तो गामा पी, तो गामा स्क्वायर इसका रूट है, तो यहां पर गामा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो गामा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस क्यू गामा। उसी तरीके से यहां पर तो माइनस डेल्टा पी को तो छोड़ दिए, सॉरी माइनस क्यू गामा, अब प्लस ये क्या है गामा पी, और यहां पे क्या मिलेगा, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इक्वल टू 0 ना, क्यों, क्योंकि डेल्टा भी तो इसका रूट है, तो डेल्टा इसका रूट है तो वो भी सेटिस्फाई करेगा डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, माइनस क्यू डेल्टा, तो माइनस क्यू डेल्टा, और ये क्या है माइनस डेल्टा पी। आगे सही में, आगे क्लियर। अब देखो, अगर हम यहां से माइनस, अगर हम यहां से गामा कॉमन लेते हैं, ये चलो मान लो माइनस गामा कॉमन लेते हैं, तो क्या मिलेगा Q माइनस पी, और ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन यहां से भी ले लो, यहां से भी ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा Q प्लस पी। ठीक है, तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है Q माइनस पी, और ये क्या बनता है Q प्लस पी, तो क्या बन गया माइनस ऑफ, तो ये क्या आया माइनस गामा। अब व्हाट इज गामा, गामा का वैल्यू कितना है, अब देखो गामा इज इक्वल टू हम लोग क्या प्रूफ कर दिए थे, तो यहां से कॉमन क्या लिए हम लोग, अच्छा तो गामा डेल्टा, तो यहां से डेल्टा भी कॉमन आ जाएगा। अब गामा डेल्टा कितना होता है 1 होता है, यहां से डेल्टा भी है ना, और यहां पे क्या है, यहां पे गामा है, यहां पे माइनस डेल्टा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया माइनस गामा डेल्टा, तो गामा डेल्टा कितना होता है 1 होता है,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पी स्क्वायर माइनस, तो ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस, और ये बन गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हो गया। तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि क्या केस हो रहा है। इस चीज को यहां पे मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं कि देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस गामा कॉमन ले लिए, तो क्या मिला, पी माइनस क्यू, और यहां से माइनस डेल्टा कॉमन ले लिए, तो क्या मिला, पी प्लस क्यू। ठीक है, तो क्या आया, माइनस गामा इंटू माइनस डेल्टा, क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा, और पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो सॉरी, यहां पे तो माइनस कॉमन लिए हो ना, तो ये माइनस जब कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा q माइनस पी, तो ये बन जाएगा q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आ गया। अब गामा डेल्टा का वैल्यू कितना, 1 है, तो ये आ गया q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा गलती था, ये एक्चुअली उल्टा होगा, ये होगा q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो गामा डेल्टा q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लीज pause the video and understand and copy down the sums. The question यहाँ पे होगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये प्रूफ करना होगा। अच्छा, अब if a स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 3 and b स्क्वायर इक्वल टू 5b माइनस 3, फाइंड द इक्वेशन। अब तो अलग तरह से समझ आते हैं। if a स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 3 and b square equal to 5b minus 3, form an equation of roots a by b and b by a। ठीक है, तो बताना है एक इक्वेशन जिसका रूट्स क्या है, a by b और b by a है। ठीक है, ये दो कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। इससे क्या लग रहा है, ये दो कंडीशन से देख के क्या लग रहा है कि वी कैन, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है साइमल्टेनियसली, इट मींस व्हाट, कि ए बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों क्या है, किसका रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब लिखो, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई 5, और ए बी कितना आ जाएगा 3। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या आ गया, माइनस बी बाई ए मतलब 5 बाई 1, अब प्रोडक्ट क्या आ गया, c बाई ए मतलब 3। अच्छा, अब हमको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, एक बार सम एक बार प्रोडक्ट, चलो वापस लग जाते हैं। तो सम क्या होगा, a बाई बी प्लस बी बाई ए, मतलब ए बी, ऊपर में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस बी कितना है 5 ना, उसका स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 3 6 बाई 3, तो कितना आ गया 19 बाई 3। ओके, अब प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करने से क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ए बाई बी इंटू बी बाई ए। ठीक है, तो कट जाएगा, 1 आ गया। तो इक्वेशन क्या हो गया, फॉर्मूला क्या था इक्वेशन का, मैं बार बार बोल चुका हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 19 बाई 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सम। अब चलते हैं आज के क्लास का लास्ट सम में, that is if one root of the equation is square of the another। okay, so please if you have not written, please pause the video and write it down। okay, next sum, if one root of the equation, if one root of ax square plus bx plus c equal to 0 is square of another। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, bq plus ac a plus c
बी क्यूब प्लस ए सी ए प्लस सी इक्वल टू 3abc। ठीक है, मतलब यहां पे बोला क्या कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके दो रूट्स होते हैं, एक रूट दूसरे का स्क्वायर। जैसे मान लो एक रूट 2 है दूसरा 4 है, एक रूट 3 है दूसरा 9 है, एक रूट 5 है 25 है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, बी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, पहले प्रोडक्ट का करते हैं, क्या आएगा c बाई ए, इंप्लाइज दैट अल्फा क्यूब इक्वल टू c बाई ए, एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा b बाई ए या माइनस b बाई ए। ठीक है, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है माइनस b बाई ए। अब इस इक्वेशन को हमको तो मेरे पास तो अल्फा क्यूब का वैल्यू सब पता है ना, हमको तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन को क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करने से क्या आएगा अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर का क्यूब मतलब अल्फा 6, 3 इंटू अल्फा स्क्वायर और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करो, अल्फा क्यूब कितना है c बाई ए। अच्छा, ये अल्फा 6 क्या होता है अल्फा क्यूब का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और देखो इसका वैल्यू क्या हो गया अल्फा क्यूब, तो यहां पे लिख दो c बाई ए, और इसके जगह पर क्या करोगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हम लोग को माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। अब एलसीएम लो, तो ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, क्या है ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। तो यहां पे एक तो ए बच गया, तो क्या आया अगर वो यहां से हम लोग ए आ गया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल टू माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये जो ए बचा वो इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया और यहां पे तो कुछ भी नहीं बचा, तो एज इट सी ये माइनस बी क्यूब यहां पे आ गया। अब क्या करोगे, अब एक काम करो, इस बी क्यूब को जैसा कि आपको लाना है एज पर द क्वेश्चन, इस बी क्यूब को एलएचएस में लाओ, तो ये प्लस बी क्यूब हो गया, यहां से ए सी कॉमन लो तो क्या मिलेगा ए प्लस सी, और ये टर्म को आरएचएस में ले जाओ तो ये बन जाएगा 3abc। तो ये हम लोग का ये, ठीक है ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हम लोग का सम। और एट लास्ट वी विल डू वन मोर सम ऑफ द, क्या एक सम हम लोग और करेंगे कॉमन रूट्स का। कॉमन रूट्स का एक ही सम किए आज हम लोग एक और सम करेंगे कॉमन रूट्स का बिफोर एंडिंग द क्लास। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, विल डू वन मोर सम ऑफ द कॉमन रूट्स। तो व्हाटएवर सम इज डन प्लीज कॉपी द क्वेश्चंस solution in the answer book so that you can do the other sums of the book. Okay, question number 9. If 3x square plus px plus 1 equal to 0, if 3x square plus px plus 1 equal to 0 and 2x square plus qx plus 1 equal to 0 have a common root, then prove that क्या प्रूफ करना है हमको 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस 5p क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना हमको, अच्छी बात है। ओके, नाउ देखो, तो यहां पे दो अलग इक्वेशन दिया हुआ है, एक तो ये एक तो ये, बोला कि इन दोनों में एक कॉमन रूट है। तो स्टार्ट करते जैसे पहले समय किए थे, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। तो क्या होगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा अब करना क्या है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तुम लोग लोअर क्लास में पढ़े हो, तो सॉल्विंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो कैसे होता है अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा बाई 1 बाई। अब क्या करना है, अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या कोएफिशिएंट नहीं लेना है,
तो बचा क्या, PQ11। अब ये 11 से यहां स्टार्ट करो, अल्फा का नहीं लेना, तो क्या बचा मेरे पास 32 से स्टार्ट करो, और स्टार्टिंग में क्या था PQ, वो यहां पर एंड हो गया। तो क्या मिला, अल्फा स्क्वायर बाई P माइनस क्यू, अल्फा बाई 2 माइनस 3 कितना होता है -1, और ये क्या आएगा 3Q माइनस 2P। ठीक है, अब देखो हम लोग अल्फा का वैल्यू दो जगह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा भी तो अल्फा ही होता है, और अल्फा बाई 1 भी क्या होता है, अल्फा होता है। तो हम लोग पहले काम करते हैं, यहां से लिखते हैं अल्फा इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा नीचे -1, मतलब इसको तुम लिख दो Q माइनस P। ठीक, और यहां से अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1/2P माइनस 3Q। ओके, 1 बाई क्या हो जाएगा, ये क्या था Q माइनस P था, और ये क्या होता है, ये बन गया तो P माइनस Q, तो ये बन गया क्या 3P माइनस 2Q। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों तो अल्फा है ना, तो ये दोनों अल्फा है, तो चलो एक काम करते हैं, तो अब दोनों ही तो अल्फा है, तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा। अब लिखो, तो देयरफॉर फ्रॉम अबव वी गेट, तो क्या मिल रहा है हमको, तो क्या मिलेगा बोलो, Q माइनस P इक्वल टू 1/2P माइनस 3Q। ठीक है, क्योंकि दोनों तो अल्फा का वैल्यू है, इक्वल तो कर ही सकते हैं। तो क्या आया Q माइनस P 2P माइनस 3Q इक्वल टू 1, ये 1 यहां बच गया। अब मल्टीप्लाई करो, 2P स्क्वायर सॉरी 2P Q इंटू 2P क्यू माइनस 3Q स्क्वायर माइनस 2PQ 2P स्क्वायर प्लस 3PQ इक्वल टू 1। तो क्या आया -2P स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 5PQ माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया, -2P स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर 2 प्लस 3 5 प्लस 5PQ, और ये बढ़ रहा है तो -1 इक्वल टू 0। अब सबका साइन चेंज कर दो, तो क्या मिलेगा 2P स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर माइनस 5PQ प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। तो टुडे वी हैव डन सम टिपिकल सम्स ऑफ द बोर्ड्स which is for both the ISC and CBSE. So please practice these sums and more sums from whatever book you are following. Okay students, till then have a nice day.